कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 78, रेहान का पागलपन। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह अथर्व किया को गले लगाता है। ये देखकर रेहान को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह इतना ज्यादा जेलस फील कर रहा था कि मानो वह अथर्व को आज मार ही डालेगा। अब आगे इस समय रेहान को क्या हो रहा था उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वह अपनी एंजल को किसी के साथ नहीं देख सकता था, वह उसकी है और सिर्फ उसकी। किसी की हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की। उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे होश भी नहीं रहता और वह स्टेज की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहीं मयंक स्टेज पर जाता देखकर उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस समय स्टेज पर शिवाय और ओम अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे, पर उनकी भी नजर रेहान पर थी। रेहान की आंखें बिल्कुल लाल थी। कोई भी देखकर बता सकता था कि वह कितना ज्यादा गुस्से में है। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में स्टेज पर क्यों आ रहा है। ओम तो जल्दी जल्दी अपने चारों तरफ देखने लगता है, कहीं उसके बदले सायरा तो नहीं खड़ी है कि उसके चक्कर में उसकी ही बाट लग जाए। लेकिन वह देखता है कि सायरा तो दूर खड़ी है, फिर रेहान यहाँ क्यों आ रहा है। वहीं दूसरी साइड पर अमन और किया डांस कर रहे थे। अमन के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह अपनी प्यारी बहन के साथ डांस जो कर रहा था। इस समय सबकी नजरें अमन और किया पर बनी हुई थी। उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। सब तो उन्हें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही समझ रहे थे, और अमन ने भी किया की सेफ्टी के लिए यहाँ किसी को नहीं बताया था कि किया उसकी बहन है। उसने सिर्फ इतना ही बताया कि यह उसकी दोस्त है। पिया को नहीं पता था कि रेहान उसकी तरफ ही आ रहा है। जैसे जैसे रेहान किया की तरफ बढ़ रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसका गुस्सा अपने आप शांत होता जा रहा था। वह जैसे ही किया के थोड़े और करीब पहुंच जाता है, उसके दिल में अजीब सी खुशी छाने लगती है। वो किया को बिल्कुल अपने पास देख सकता था। उसकी एंजल बिल्कुल ठीक उसके सामने ही थी, पर किया का मुख अमन की तरफ होने की वजह से वह रेहान को नहीं देख पा रही थी। लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे इस वक्त नहीं पता था कि उसके पीछे रेहान खड़ा है। वह तो सिर्फ अपने दिल के एहसासों को समझने में लगी हुई थी। वही अमन बहुत ज्यादा खुश था, पर उसे नहीं पता था कि थोड़ी देर में ही यह खुशी खत्म होने वाली है। रेहान तो जैसे हिप्नोटाइज हो चुका था। वो किया की तरफ ही बढ़ता जा रहा था और इस वक्त तक सायरा भी रेहान को देख चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस तरह से बेइज्जत करने के बाद रेहान स्टेज की तरफ क्यों जा रहा है। अब किसकी सामत आ गई है। कभी रेहान सॉन्ग चेंज करने का इशारा करता है, उसके इशारे को समझकर तुरंत सॉन्ग चेंज हो जाता है। वहाँ की लाइट भी ऑफ कर दी जाती है। अब वहाँ हल्की डिम लाइट जल रही थी। हल्की रंग बिरंगी लाइट में किया का पूरा बदन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। रेहान की नजर तो उसे पर से है ही नहीं रही थी। वो उसके पास जाना चाहता था। उसका दिल जोरों से शोर कर रहा था। उसके कदम बढ़ाने को बेताब थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे किया को अपने साथ लेकर डांस करे। कहीं किया उसके इस बिहेवियर से उससे नाराज ना हो जाए, कहीं वह उसे गलत ना समझ बैठे। उसे डर भी लग रहा था, पर उसे इस वक्त सिर्फ उसकी एंजल ही दिख रही थी। वह अब और नहीं उससे दूर रह सकता था। वह तेजी से उसके पास पहुंच जाता है।
और अमन के हाथों से उसका हाथ लेकर अपनी तरफ एक ही झटके में खींच लेता है। इस वक्त ऐसे अचानक से खींचे जाने की वजह से किया संभाल नहीं पाती और वह सीधा जाकर रेहान के सीने से टकराती है। उसे तो समझ में नहीं आया कि अचानक उसके साथ क्या हो गया। अभी उसका सर रेहान के सीने से लगा हुआ था। रेहान उसे कमर से पकड़ लेता है। इस समय उन दोनों के दिल की धड़कन बहुत तेज धड़क रही थी। वह दोनों ही इतनी शोर के बाद ही एक दूसरे के दिल की धड़कन सुन सकते थे। रेहान को अजीब सा सुकून का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जन्मों से वह इस सुकून को ही ढूंढ रहा हो। वही किया को तो अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आया था। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो उसे इस तरह से अपनी तरफ खींच ले। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ऊपर से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है। गुस्से में जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखती है, उसकी नीली आंखें रेहान की ब्राउन आंखों से मिल जाती है। न जाने दोनों को क्या हो जाता है। दोनों एक दूसरों की आंखों में इसी तरह एक तक देखने लगते हैं मानो वह दोनों ही हिप्नोटाइज हो गए हो। किया को एहसास भी नहीं होता कि वह किस तरह से रेहान को एक तक देखे जा रही है। उसे रेहान के पास बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा था। ना तो उसे रेहान से कोई नेगेटिव वाइब आ रही थी। वह तो बस रेहान की आंखों में खो गई थी। वही रेहान उसे अपनी बाहों में भार बस एक तक उसे ब्लू आई को देखे जा रहा था, जिसका उसने कितने वर्षों से इंतजार किया था। सच में उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वह आज उसके सामने थी और उसकी बाहों में थी। तभी सॉन्ग चेंज हो जाता है और एक प्यारा सा सॉन्ग शुरू होता है। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। अब रेहान किया के दोनों हाथों को अपने कंधों पर रख लेता है। किया के पूरे शरीर में कर्ट की एक लहर दौड़ जाती है। उसका पूरा शरीर इस समय बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। रेहान उसकी पतली कमर में अपने दोनों हाथ डाल देता है। रेहान को किया का टच बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वह पूरी जिंदगी इसी तरह किया को अपनी बाहों में लिए रहे। तभी आगे तेरे संग चलूं हरदम बन करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहर में बस तेरा ठिकाना है। मैं भूल गया खुद को भी बस याद रहा अब तू। आ तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख दूं। दिल बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। रेहान किया के हाथों को पकड़कर हल्के से खुद से दूर करता है और उसे घूमकर फिर से अपनी ओर खींच लेता है। वही किया की पीठ रेहान के सीने से टकराती है। अब रेहान अपने दोनों हाथों को किया के दोनों हाथों से पकड़कर पीछे से उसके गले लग जाता है और धीरे धीरे डांस के स्टेप करने लगता है आगे। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहर में बस तेरा ठिकाना है। मैं भूल गया खुद को भी बस याद रहा अब तू। आ तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख दूं। दिल बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। इस वक्त किया और रेहान दोनों बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए थे। किया को रेहान का टच करना बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। हुआ तो रेहान के टच से मदहोश हुए जा रही थी। उसे इस तरह की फीलिंग पहले कभी नहीं हुई थी। तभी सॉन्ग आगे चलता है। तेरे संग चलूं हरदम बन करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की,
तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, तेरे संग चलूं हरदम बन कर के परछाई। एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। इस समय किया के पेट में हजारों तितलियां उड़ रही थी। वह क्या कर रही है उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वह तो बस जैसा रेहान कर रहा था वैसा ही करते जा रही थी, मानो रेहान ने उसे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया हो। और दूसरी तरफ रेहान को खुद भी नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। वह तो इस वक्त पूरी तरह से किया की सांसों से मदहोश हुए जा रहा था। उसका इतने करीब होना, उसे टच करना, ये सब रेहान की मदहोशी को बढ़ा रहे थे। इस समय रेहान किया के होठों को देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह इन होठों का रस पी ले। वह धीरे से अपने होठों को उसके गले पर रख देता है। उसके इस तरह करने से किया का पूरा बदन सिहर उठता है। वह जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। ये क्या हो रहा है उसके साथ, उसे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। वहीं दूर खड़े सारे लोग रेहान को अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इस वक्त यही हाल किया कि दोस्तों का भी था। निया और ओम, ईशा और शिवाय वहीं बगल स्टेज पर खड़े उन दोनों को देख रहे थे। वह तो अपना डांस करना ही भूल गए थे। उनके सामने दुनिया का 8वां अजूबा जो खड़ा था। मियां ईशा को कोहिना मारते हुए कहती है, अरे बाप रे, मैं ये क्या देख रही हूँ। अपनी किया भी ठरकी हो गई है। मुझे नहीं पता था कि ठरकी पाना उसके अंदर कब से आ गया, पर जो भी है मस्त मजा आ गया। निया की बातों को सुनकर ऐसा उसकी तरफ आंखें बड़ी करते हुए देखते हैं। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये खुद तो पागल है पर दूसरों को भी पागल कर देगी। इस वक्त निया की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। आखिर में वह कितना सेट करती थी कि किसी के साथ किया रिलेशनशिप में आ जाए, पर हर बार उसे किया से जमकर डांट पड़ती थी। पर आज तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह फिर से ईशा से कहती है कि अरे यार, मुझे तो एक अच्छा सा जीजा मिल गया। देखना वह देखने में कितना ज्यादा हैंडसम है। अगर किया उसे ना पटती तो मैं जरूर उसे पता लेती। अब की बार तो ऐसा भी चुप नहीं रहती। वह कहती है कि ऐसे सपने देखना तू छोड़ दे, तुझे तो तेरी तरह ही कोई ठरकी मिलने वाला है। ये बात मैं तुझे लिख कर दे सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर निया का तो मुंह ही बन जाता है। उधर ओम भी अपना मुंह खोले बस अपने उसे दोस्त को देखे जा रहा था, जिसे लड़कियों को छूने से भी नफरत होती थी। अगर लड़कियां उसके पास आ जाए तो मानो पता नहीं कौन सा जुर्म हो गया हो। वह तो उन लड़कियों को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करता था कि वो बेचारी दोबारा कभी अपना मुंह नहीं दिखाई थी। और भूल कर भी किसी लड़की ने उसे छू लिया तो वह अपने शरीर को इतनी बार साफ करता था कि मानो रगड़ रगड़ कर वहां की चमड़ी ही निकाल देगा। पर आज ये क्या हो रहा है, वह तो उसे लड़की को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। उधर मयंक भी यह सब देख रहा था। उसे तो लगा था कि रेहान गुस्से में किसी की बैंड बजाने जा रहा है, पर उसे क्या पता था ये ज्वालामुखी वहां स्टेज पर जाकर थिरकने वाला था। अरे यार, उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह बार बार अपनी आंखों को रगड़ कर देख रहा था, कहीं यह उसका सपना तो नहीं है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि रेहान कभी किसी लड़की को टच नहीं करेगा। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने सायरा की जमकर बेइज्जती की थी। पर अब ये क्या देख रहा हूँ, सच में या तो मैं पागल हो गया हूँ या तो रेहान ही पागल हो गया है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सायरा, उसका तो जलबुझ कर बुरा हाल हो गया था। इस वक्त गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका पूरा बदन गुस्से की वजह से कांप रहा था। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां इतनी तेज भेज रखी थी कि उसके नाखून उसकी हथेली में गड़ रहे थे। वो उसके साथ कैसे ऐसा कर सकता है। अभी कुछ देर पहले इसी डांस के लिए उसने उसे धक्का दे दिया था और उसकी इतनी बेइज्जती भी की थी, और अब वह कैसे किसी के साथ डांस कर रहा है।
इस वक्त सायरा का मन कर रहा था कि वो उसे लड़की को जाकर जान से मार दे। आखिर में कभी भी डांस न करने वाला ये रेहान कैसे उसके पीछे जा सकता है और उसके साथ कैसे डांस कर सकता है। सायरा का खून खौल रहा था, वह हमारे गुस्से के पागल हुए जा रही थी। वही बेचारा अमन अपना खाली हाथ लिए एक किनारे खड़ा था, उसके तो सारे सपनों पर पानी ही फिर गया था। उसकी प्यारी बहन को रेहान उसके हाथों से सरका ले गया था। कोई और होता तो अमन उसे लड़ जाता, पर वह रेहान को अच्छे से जानता था, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। बस मन ही मन उसे हजार गालियां दे रहा था। उसका बस चलता तो वह रेहान का मुंह ही तोड़ देता, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। बस एक किनारे खड़ा होकर अपनी बहन और रेहान का डांस देख रहा था। वैसे सब किसी की नज़र स्टेज पर ही बनी थी। वो उनके इतने अच्छे कपल डांस को देखकर सब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। वह दोनों अभी भी उसी तरह खड़े थे। गाना अब बंद हो चुका था। तभी तालिया की गड़गड़ाहट से वह होश में आते हैं। जैसे ही रेहान होश में आता है, वह अपने चारों तरफ देखा है, सभी की नजरें उन पर बनी हुई थी। किया तो घबरा कर रेहान से जल्दी से दूर हो जाती है। वह ये क्या कर रही थी, वह कैसे ऐसे किसी के साथ डांस कर सकती थी। उसने आज से पहले कभी किसी के साथ डांस नहीं किया था, पर आज उसे क्या हो गया, वह अपने होश कैसे हो सकती है। उसे खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही रेहान किया को खुद से दूर होता देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। क्या वह इतना खराब है जो वह उसे इस तरह से दूर हो रही है? क्या उसकी हरकतों से उसे बुरा फील हुआ है? वो आखिर में उसके बारे में क्या सोच रही है? अब रेहान के मन में कई सवाल चल रहे थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था वह किया से क्या कहे। वह तुरंत स्टेज से उतरकर नीचे चला जाता है। आखिर में वह ऐसे कैसे कर सकता है? वो अपना होश ऐसे कैसे हो सकता है? अब जाकर उसे समझ में आया था कि उसने क्या किया, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वह जाकर बार काउंटर के सामने बैठ जाता है और वेटर से अपने लिए ड्रिंक बनाने को कहता है। वही जब मयंक देखा है कि रेहान नीचे आ गया है, तो वह भी जल्दी से उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थोड़ा चिढ़ाने के अंदाज में कहता है, क्या बात है, आज तो डांसर बाबू खुद ही डांस करने पहुंच गए थे। उसके इस तरह खाने से रेहान उसकी तरफ घूर कर देखता है, मानो अगर अब एक भी शब्द उसने बोला तो उसकी खैर नहीं है। उसे इस तरह देखा हुआ देखकर मयंक मुस्कुराने लगता है और कहता है, पहले तो खुद कांड करते हो और अब मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो? मैं नहीं डरने वाला हूँ तुमसे। इतना कहकर वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या रेहान की हरकतों पर किया उससे नाराज हो जाएगी? क्या रेहान किया से फिर से मिल पाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। यार आप लोग लगता है लास्ट तक स्टोरी नहीं सुनते हैं, क्योंकि मैं जो भी मैसेज होता है आपको लास्ट में ही देता हूँ, पर आप में से अब तक बस 2 लोगों ने ही उसे मैसेज का रिप्लाई किया है। मैंने आपसे एक सॉन्ग पसंद करने को कहा था, जिसे मैं किया और रेहान के साथ इस चैप्टर में देने वाली थी, पर आप लोगों ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया। क्या आप लोगों को सॉन्ग सुनना पसंद नहीं है, या फिर मुझे लगता है आप लास्ट होने से पहले ही वीडियो बंद कर देते हैं? मैं बीच में कोई मैसेज इसलिए नहीं देती हूँ कि आपका मजा किरकिरा ना हो जाए। कोई बात नहीं, चलिए बढ़ाते हैं एपिसोड में। एपिसोड 79, किया का गुस्सा। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रेहान किस तरह से किया के साथ कपल डांस करता है और उसे किया के साथ डांस करके बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब आगे मयंक रेहान को छेड़ रहा था, तभी ओम और शिवाय भी वहां आ जाते हैं। वह भी मयंक को इस तरह से देखते हैं जैसे वो किसी अजूबे को देख रहे हो। आखिर में अभी कुछ देर पहले उन्होंने अजूबा ही तो देखा था। तभी ओम रेहान के बगल जाकर कहता है कि मुझे लगता है मुझे मेरी भाभी मिल गई है। उसकी बातों को सुनकर रेहान का दिल धक से धड़क जाता है। उसके मुंह से किया के लिए भाभी शब्द सुनकर रेहान को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था,
पर वह अपने चेहरे को इस तरह इम्प्रेशन लेस बनाए हुए था। तभी शिवाय कहता है कि यार तूने कैसे अपना मन बना लिया डांस करने को, मुझे तो लगा था कि तुझे डांस करना नहीं आता, पर तू तो हम सबसे अच्छा डांस करता है, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। तेरे डांस स्टेप देखकर तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया था। क्या तू हमसे छुप छुप कर डांस की प्रैक्टिस किया करता था? उसकी बातों को सुनकर रेहान उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। रेहान की बात सुनकर शिवाय तो अपना मुंह ही बना लेता है, वह तो सिर्फ इसकी बधाई कर रहा था, पर यह भी इन महाशय से नहीं बच रहा था। तभी अचानक से मयंक कहता है कि वो लड़की कौन थी? का रेहान तुम उसे पहले से जानते थे? से पहले तो मैं तुम्हें कभी उसके साथ नहीं देखा और शायद मैंने उसे भी कहीं नहीं देखा है। रेहान उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल खामोश रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बताना चाहिए कि नहीं कि वही उसकी ब्लू आई है। उसकी खामोशी देखकर मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में रेहान के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी ओर किया के डांस करने के बाद जैनहॉन और अजय कपाड़िया किया से मिलने का चांस ढूंढ रहे थे। इधर किया अपने मम्मी पापा के पास खड़ी थी। वह खड़ी तो वहां थी, पर उसकी नजर वहां सभी पर बराबर बनी हुई थी। वह इस समय उन सभी लोगों को देख सकती थी जो उनके राइवल थे। वैसे भी उन सब को यहाँ देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि वह सब यहाँ अपने बिजनेस के सिलसिले में ही आए हैं। निया और ईशा भी अब किया के साथ आ जाते हैं। वहीं जीवा भी अब तक किया के पास आ गई थी। सारी लड़कियां एक साथ बैठकर बातें कर रही थी। यह सब इस समय अपने अपने बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि वह यहाँ पर किसी के सामने कुछ ऑफिशियल बात नहीं कर सकती थी जिससे उनके बारे में किसी को कुछ पता चले। वही जीवा किया से नाराज थी, क्योंकि वह सब इंडिया आ गई थी और उसे वहाँ का काम पड़ा दिया था। वह बड़े नाराजगी के साथ किया से कहती है, किया तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम यहाँ सब कितना एंजॉय कर रही हो और मुझमें बेचारी पर तुम्हें तरस नहीं आया? तुमने मुझे वहाँ अकेले छोड़ दिया था। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम वहाँ अकेले कहाँ थी? तुम्हारे साथ जिया भी तो थी। हम तीनों ही तो बस यहाँ आए थे और भाई लोग भी तो वही थे, तो तुम अकेली कैसी हुई? उसकी बातों को सुनकर जी अपना मुंह बना लेती है और कहती है कि हाँ, बाद वह भाई लोग मुझसे मिलने आते थे। सब अपने काम में ऐसे व्यस्त हो गए थे कि मानो मैं कहीं दुनिया में ही असिस्ट नहीं करती हूँ। उसकी बातों को सुनकर निया मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे मेरी छोटी प्यारी बिल्ली, तुम इतना क्यों नाराज हो रही हो? चलो मैं तुम्हें अच्छे से एंजॉय करवाती हूँ, सर गुस्सा तुम्हारा रफू चक्कर हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर जीवा उसकी तरफ गुस्से से देखती है। मुझे पता है तेरा मजाक क्या है, तू कुछ नहीं करने वाली है, तू एक नंबर की बेवड़ी है, जाकर सीधा ड्रिंक करेगी और हम सबको परेशान करेगी। लेकिन कान खोल के सुन ले, आज हम तेरी किसी भी हरकत को झेलने वाले नहीं है, इसलिए पहले से ही तू अपना इंतजाम कर लेना, तभी जाकर शराब को हाथ लगाना, वरना मैं बता दे रही हूँ हम सब तुझे यही छोड़कर चले जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर निया अपना मुंह बना लेती है। भला उसे नन्ही सी जान को इस तरह से कैसे धमकी दे सकती है? निया करती है कि अरे ठीक है, मैं ज्यादा नहीं पीऊंगी, बस तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम लोग देखते रहना, और अगर मैं ज्यादा पीऊंगी तो मुझे रोक देना। उसकी बातों को सुनकर वह लोग भी सहमति में सर हिला देते हैं। वही किया उनकी बातों को सुनकर अपना सर हिला देती है। ये सब बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हैं, मौका मिला कि नहीं शुरू हो जाते हैं। वह सब बार काउंटर की ओर बढ़ जाते हैं, पर किया उनके साथ नहीं जाती है, क्योंकि इस वक्त वह बिल्कुल ड्रिंक नहीं करना चाहती थी। उसकी छोटी सी लापरवाही उसे पर भारी पड़ सकती थी। वही किया रेस्टरूम की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा था जब से वह रेहान के पास से आई थी।
उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, वहां जाकर अपना मुंह धोना चाहती थी। इस वजह से वह रेस्टरूम की तरफ आगे बढ़ जाती है। वही दो जोड़ी नजरें उसे कब से निहार रही थी। जैसे ही वह देखते हैं कि किया दूसरी तरफ जा रही है, वह जल्दी से उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। और यह कोई और नहीं, अजय कपाड़िया और उसका दोस्त था। आखिर में उन दोनों में इतनी बड़ी शर्त जो लगी थी। अजय फिलहाल कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, पर उसकी संगति के सभी लोग काफी ज्यादा घटिया किस्म के थे, क्योंकि वह सब काली दुनिया से ताल्लुक रखते थे। स्मगलिंग करना उनका बिजनेस था। इस वजह से उनकी भीड़ में उसे भी रहना पड़ता था। जैसे ही किया कुछ दूर जाती है, अजय और जैन उसके पीछे पीछे चल देते हैं। किया को अंदाजा लग गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पर उसके काफी सारे राइवल्स हैं। अगर उन्हें इसकी हकीकत पता चल गई तो उसके परिवार के लिए खतरा होगा। ये सोचकर किया पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। जैसे ही वह लोग उसके पास पहुंचते हैं, जैन थोड़ा पीछे ही रुक जाता है। लेकिन अजय अब भी उसके पीछे जा रहा था। वह अब जैन से थोड़ी दूरी पर था। जैन सोच रहा था कि पहले अजय जाकर माजरा समझ ले, फिर उसके बाद वह तो उसे लड़की को उठा ही लगा, क्योंकि उसने देखा था वह लड़की काफी बड़ी बड़ी लोगों के साथ थी। उन लोगों से दुश्मनी मोल लेना उनके बस के बाहर था। लेकिन वह उसे लड़की के पीछे इस तरह से पागल था कि वह उसे चुपचाप उठाने की फिराक में था। वही जैसे ही अजय उसके पीछे पहुंचता है, अभी वह उसे आवाज देता या फिर उसके कंधे पर हाथ रखना, किया अचानक से ही तेजी से पलटती है और पलक झपकते ही अजय का पर जमीन से 1 फीट ऊपर लटकता हुआ दिख रहा था कि किया ने उसकी गर्दन पकड़ कर तुरंत दीवार से सटाकर ऊपर उठा दिया था। उसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि अजय छटपटाने के अलावा कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही किया की नजर अजय पर पड़ती है, वह तुरंत पहचान जाती है और अपने हाथों की पकड़ ढीली कर देती है। अब जाकर अजय की जान में जान आता है। उसे पता होता कि यह लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक है तो वह भूल कर भी उसके पीछे नहीं आता। उसे अपनी मौत अभी नहीं लेनी थी। जैसे ही अजय नीचे जमीन पर उतरता है, वह अपने गर्दन को पकड़ के जोर जोर से सांस लेने लगता है। वही दूर खड़ा जैन अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो फूलों से मुलायम सोचकर उसे रोंदने का प्लान बना रहा था, वह इतनी खतरनाक होगी। अगर वह उसके हाथ लग गया तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। अब तो उसके हाथ पैर काम रहे थे। तभी अजय नॉर्मल होकर उससे कहता है कि मिस, आप इस तरह मेरे साथ कैसे बिहेव कर सकती हैं? मैंने आपको क्या किया था जो आप मेरी जान लेने पर ही उतारू हो गई थी? अरे मैं तो सीधे अपने रास्ते जा रहा था और आप तो मेरी जान ही लेने वाली थी। आपको पता है आपकी इस हरकत पर मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? तभी किया अपनी आंखों को रोल करते हुए कहती है, ओह रियली, अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगे? किया की इतनी डरावनी आवाज सुनकर अजय का तो हाथ पैर ही कांपने लगता है। अब तो उसे अपने सामने मौत नजर आ रही थी, क्योंकि वह इस आवाज को कभी नहीं भूल सकता है। अब तक उसे समझ आ चुका था कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, उनकी बॉस माफिया क्वीन है। उसके हाथ पर कहां पर रहे थे, उसके माथे से पसीना बह रहा था, उसके मुंह से जवान नहीं निकल रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह यही गड्ढा खोदकर उसमें गड़ जाए। वह यहाँ से कैसे गायब हो? अगर एक पल ही वह यहाँ रहा तो उसकी मौत निश्चित है, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता है। वह अपना सर नीचे झुकाए हुए था और अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में कहता है, सॉरी बॉस। तभी किया फिर से अपने खतरनाक आवाज में रहती है कि क्या मुझे तुम्हें सॉरी देनी चाहिए? उसकी बातों को सुनकर अजय की तो धड़कन ही बंद हो जाती है। आज तो उसकी मौत पक्की है। वह बिना 1 सेकंड देर किए जल्दी से जमीन पर लेट जाता है और किया के पैरों को पकड़ लेता है और अपना सर पटक पटक कर माफी मांगने लगता है।
अब बस यही एक रास्ता था जो उसकी जिंदगी को बचा सकता था, वरना उसे तो अच्छे से पता था कि माफिया क्वीन की डिक्शनरी में माफी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वह किया के पैरों के सामने अपना सर पटक रहा था और बार बार सॉरी सॉरी कह रहा था, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे नहीं पता था कि बस आप यहाँ हैं। वह तो उसे घटिया जैन ने मुझे आपका चेहरा देखने के लिए कहा था, इसके बदले में वह मुझे 200 करोड़ का लालच दे रहा था और मैं उसकी लालच में आकर सिर्फ आपका चेहरा देखने चला आया था। ये सुनकर तो किया कि भाभी ही सिकुड़ जाती है, वह फिर से अपने खतरनाक अंदाज में रहती है। क्या तुम्हें पता है मेरा चेहरा देखने का अंजाम क्या होता है? उसकी यह बात सुनकर अजय कांप जाता है। वह कैसे भूल सकता है? जिस किसी ने भी माफिया सेन का चेहरा देखा वह इस दुनिया से ही मिटा दिया गया। वह ये क्या कहा गया उसकी मतमारी थी। वह कोई और बहाना क्यों नहीं बन पाया? उसका तो पूरा दिमाग ही ब्लैक हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किया इस समय किसी भी तरह का हंगामा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत अपने गार्ड को फोन करके अजय को वहां से ले जाने को कह दिया। अब अजय अपने आप को हजारों गालियां दे रहा था, वह क्यों उसके चक्कर में पड़ा। किया वहां से चली गई। अभी किया का गार्ड नहीं आया था, फिर भी अजय में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे जगह से भाग सके। उसे अच्छे से पता था कि वह दुनिया के किसी कोने में छप जाएगा, पर माफिया क्वीन उसे ढूंढ ही लगी। अब उसे जैन पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह तुरंत जैन की ओर बढ़ गया। वहीं जैन तो अजय को उस लेडी के पैरों पर गिरा देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। आखिर में यह इतना बड़ा बिजनेसमैन उसके पैरों पर क्यों गिरा है? उसने देखा था कि उसे लड़की ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। अजय खुद से ही नीचे गिरकर अपना सर उसके पैरों पर रखा हुआ था। अभी बेचारा कुछ सोचता और समझना कि अजय आकर सीधा उसे पर टूट पड़ता है। वो हाथों से, लातों से और अगल बगल जो सामान थे उन सब से उसे पीट पीट कर मार रहा था। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वह जैन की जान ही ले ले। आखिर में वह आज किसी के वजह से फंसा था, वरना वह तो इस किस्म का इंसान ही नहीं था जो लड़कियों के पीछे भागे, बल्कि लड़कियां तो खुद ही उसके पीछे आया करती थी। वह देखने में हैंडसम था, इस वजह से उसे लड़कियों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं थी, पर इस जैन की वजह से आज वह मौत की कगार पर खड़ा है। वह लगातार जैन को लातों से पीटे जा रहा था। वही जैन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अजय को पागलपन का दौरा कैसे पड़ गया। अभी कुछ देर पहले हुआ, उसे लड़की के पैरों पर अपना सर पटक रहा था और अब यहाँ आकर मेरे सर पटक रहा है। अब तो उसे अजय से डर लगने लगा था। अजय ने मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी। उसे बेचारे के शरीर से जगह जगह चोटों के निशान बन गए थे और उसमें से खून निकलने लगा था, पर अजय था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और मन में सोच रहा था कि थोड़ा सा मौका मिल जाए, वह पागल खाने में जल्दी से फोन करके किसी को बुला लेगा। सच में अजय पागल हो गया है। अब उसे बेचारे को क्या पता कि अजय को किस चीज का दौरा पड़ा है। वह इसके सामने माफिया क्वीन का नाम भी तो नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर उसने यहाँ किसी के सामने उसका नाम लिया तो अगर अभी उसे मौत नहीं मिली तो तब तो जरूर मिल जाएगी। बेचारा जैन भागकर एक छोटे से बने टंकी के नीचे घुस जाता है। इस समय उसे अपने पोजीशन और अपने कपड़ों की परवाह नहीं थी, बस किसी तरह उसकी जान बच जाए। आज के बाद वह कान पकड़ लेता है कि आगे से वह जो करेगा अकेले करेगा, कभी भी अपने पार्टनर को साथ नहीं मिलाएगा, वरना पता नहीं कब वह लड़की को देखकर पागल हो जाए। फिर अचानक उसके दिमाग में आता है, क्या वह लड़की इतनी खतरनाक दिखती है? क्योंकि कोई खूबसूरत लड़की को देखकर तो इस तरह से पागल नहीं हो सकता है। जरूर वह इतनी डरावनी होगी कि उसे देखते ही अजय पागल हो गया है। भगवान अच्छा है कि मैं उसे देखने नहीं गया, नहीं तो मेरी भी ऐसी ही हालत होगी। अब इस गधे को कौन समझाए कि वो उसका चेहरा देखकर नहीं बल्कि उसकी आवाज सुनकर ही पागल हो गया था।
क्योंकि उसके सामने साक्षात मौत की देवी खड़ी थी। यार मेरा तो मन कर रहा था कि अजय के जगह पर इसी को टपका देना था, बड़ा ऐश करने का मन बनाया था। सारा ऐस एक ही बार में निकल जाता। ऐसे घटिया इंसान को अजय को तो मार ही देना चाहिए, बेचारा उसकी चक्कर में फंस गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर किया का गार्ड आ जाता है और वह अजय को अपने साथ ले जाता है। अजय भी चुपचाप उसके साथ चला जाता है, क्योंकि अब कुछ करने को नहीं बचा था, उसे तो अपनी सजा भुगतना ही पड़ेगा। अब आगे क्या होगा, मैं नेक्स्ट एपिसोड में मयंक के सामने किया की आइडेंटिटी रिवील करने वाली हूँ और उसका फेस भी उसके सामने रिवील होगा। क्या आप सब सहमत है या फिर अभी कुछ दिनों बाद मयंक के सामने किया की सच्चाई लाया जाए? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं आप क्या चाहते हैं। यार आप लोगों ने काफी अच्छे सॉन्ग के नाम सजेस्ट किए हैं, पर हम एक ही ले सकते हैं, लेकिन आप लोग निराश नहीं होएगा। आगे के एपिसोड में हम आपके सॉन्ग को जरूर शामिल करेंगे। इस एपिसोड को हम यहीं पर बंद करते हैं। आज 2 एपिसोड देंगे, जिस वजह से एपिसोड छोटा बना रहे हैं। अगर बड़ा बनाएंगे तो अपलोड होने में काफी समय लग जाता है, जिस वजह से एक ही एपिसोड जा पाता है। सो तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, मैं दूसरा एपिसोड तैयार करती हूँ। और यार प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।